जी, ये मेरे चैनल का इंट्रो है। आज हम सूट में कमीज में कॉलर लगाएंगे। कॉलर नापेंगे, कॉलर देखें, ये कॉलर थोड़ी सी जो उसमें ना जो वो प्रिंट है उसे थोड़ी कम है कॉलर से। इसको ने नीचे से हल्का सा खींचेंगे, थोड़ी सी खींच दे के इसको लगाएंगे हम। बिल्कुल इजी तरीके से, कोई इसको इतनी ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई उसको ज़्यादा स्पीड का कोई चक्कर नहीं लगाना। काज पट्टी और कॉलर मेन है सूट के कमीज के मेन पार्ट है। अगर इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, छेड़खानी करेंगे, इसको इजी तरीके से नहीं रख के लगाएंगे सिलाई, इसको खींच के अपनी मर्जी से लगाएंगे, जैसे कपड़ा यहाँ पे बैठा उधर नहीं लगाई तो फिर इसमें मसले आ जाते हैं। कई मैं कस्टमर के या कोई दर्जियों के मैंने सूट सिले हुए देखे हैं, तो फिर उसमें ना प्लेट के नीचे उसमें सलवट आ जाते हैं, वो प्लेट सीधी बिल्कुल नहीं होती, चाहे उसका पेट निकला हो जाए चाहे नहीं निकला हो, बिल्कुल सलिम भी हो फिर भी उसमें ना थोड़ी सी सलवट आ जाती है। यहाँ कॉलर एक तरफ से कॉलर थोड़ी सी नोक जो आगे को होती है और दूसरी नोक जो होती है पीछे को होती है। तो इसको एक तो शोल्डर आपस में मिलाने चाहिए, ये शोल्डर के जो निशान होते हैं शोल्डर आपस में, इसको निशान लगा के यहाँ हल्के टुक दे के फिर इसको लगाने चाहिए। फ्रंट को इसको 3 टुक, कॉलर को जैसे कॉलर हम काट के इसको पेन के नीचे से एक टुक देते हैं, तो फिर ये 3 लगानी चाहिए। जहाँ से वो शोल्डर की क्रॉस, यहाँ तो नाप के लगाएं, शोल्डर पे एक सिलाई पहले वाली लगा के जब उसको ऊपर वाली सिलाई लगाएं, ये ऊपर वाली सिलाई, तो फिर वो उसको निशान लगा के इंची टेप से फिर भी कर सकते हैं। यहाँ तो टुक लगाएं, यहाँ पे जहाँ से मैंने शुरू की है ना सिलाई, इधर भी टुक लगाएं, सेंटर में भी लगाएं, वो दूसरी साइड है उधर से भी टुक लगाएं। तो ये टुक आपस में मिलेंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट बैठेगी। एक निशान लगाते हैं, ये वो नीचे वाली सिलाई लगे, ऊपर वाली जब लगाएंगे तो फिर इसमें निशान लगाते हैं, निशान लगा के फिर वो निशानों पे लगाएंगे। दूसरा इसमें ये होता है कि उसको टुक लगा, 3 टुक बेन वाले नीचे कपड़े को। ये कॉलर के जो ऊपर से सिलाइयाँ होती हैं, यहाँ अंदर वाली सिलाइयाँ होती हैं, ये सिलाई लगाने का भी बड़ा मसला होता है। ये अंदर से कोई कोई कारीगर एक सिलाई लगा देता है, जिसमें कॉलर में थोड़े से ऊपर से बेन की तरफ जब प्रेस करते हैं तो फिर बबल्स नजर आते हैं। यही मसला होता है कि नीचे से सिलाई सही तरीके से नहीं लगी होती। और जो मोटा कपड़ा होता है उधर उसमें तो थोड़ा बड़ा ही मसला है, जैसे करंडी हो गई, खादी हो गई, उसमें मसला, उसके बनाने का अलग तरीका है, भोसकी के बनाने का अलग है कलर को, और उसको काटने का भी बड़ा रोल है। अगर इसको सही तरीके से नहीं काटेंगे तो फिर ये कलर गोलाई से नहीं बैठेगी, फिर प्रेस करने में भी मसला आ जाता है, तभी प्रेस मैन के पास जाता है, उधर भी मसले करते हैं। तो छोटे छोटे मसले होते हैं ये सिलाई में, ये बिल्कुल इसको नोट करना चाहिए, ये बाहर निकालने चाहिए। तो जो दुकानदार हजरात हैं वो अपने कारीगरों को थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें। थैंक यू, मेहरबानी।